जमहूर की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामने का खान की गिरफ्तारी पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। कहते हैं कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। बालिया सामने कराम के कल इमरान खान को तोशा खाना केस में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 3 साल सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल के लिए नायल करार दिया गया। तो हकायक ये है मेरे भाइयों के खान साहब ने जो जुर्म किया ही नहीं, उस जुर्म की सजा खान साहब को दी गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे एक्सपर्ट और सारे साफी ये कह रहे हैं कि खान साहब ने तोशा खाना की ये जो गड़ियाँ थी, ये खान साहब ने फरोख्त नहीं की। बल्कि एक वीडियो आपको अगर याद हो कि जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की जो रिलीज हुई थी, जिसमें बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी को कह रही थी कि ये गड़ियाँ खान साहब पहनते नहीं और आप इन्हें फरोख्त करते। और यही हकीकत है मेरे भाइयों कि ये गड़ियाँ जो है बुशरा बीबी ने जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर के साथ मिलकर ये गड़ियाँ सेल की। उनका सेल भी बड़े यानी भोंडे अंदाज में किया गया। हुआ ये था कि यहाँ इस्लामाबाद से किसी दुकान से जाली रसीद ला के जमा कराई गई थी और ये गड़ियाँ पहले तोशा खाना से ली गई, लेके इन गड़ियों को दुबई ले जाया गया। दुबई में ये गड़ियाँ जो है वो कहा जाता है कि फरागोगी लेके गई थी और फरागोगी साहब ने वहाँ पे वो गड़ियाँ सेल की। सेल करके वहां से उन गड़ियों के एवज जो है एक सुनियारे की वहां पे दुकान है कोई, उस सुनियारे की दुकान से वहां से नेकलेस या हीरे के हार जो है वो पहन के जो वो आए थे और आके वो हार जो है वो बुशरा बीबी को दिए थे। फिर बुशरा बीबी ने दोबारा वो हार किसी ख्वातीन को दिए और वो हार जाके वापस उस दुकान पे 1.5-2 करोड़ पे कम कीमत पे बेच कर वो पैसे जो है वो वहाँ दुबई के अकाउंट में जो है वो जमा कराए गए थे। तो वो बेच के जो कुछ अमाउंट जो थी यहीं से जुल्फी बुखारी, आपको पता है खरपति आदमी था, तो उसने वो वहां पे तैयत करके जो इसकी बहुत कम कीमत यानी 2-2.5 करोड़ पे लगा के वो पैसे जो है वो 20% के हिसाब से जो है ना तोशाखाना में जमा करवाए थे। लेकिन ये गड़ियां सेल करने के बाद जो है ये पैसे जमा करवाए गए थे। तो कहा जाता है कि इस केस का ये गड़ियां जो है 18-19 में बेची गई थी। 2018-2019 में ये गड़ियां बेची गई थी। लेकिन खान साहब को इन गड़ियों का पता जो 1920 के जो गोशवारे थे उसमें खान साहब ने इन गड़ियों का जिक्र नहीं किया। लेकिन 2021 में जब खान साहब को पता चला कि तोशा खाने से ये गड़ियां फरोख्त कर दी गई हैं, तो फिर खान साहब ने 2021 और 2022 के गोशवारे में इन गड़ियों को जिक्र किया। लेकिन 2020 नहीं 2022 के गोशवारे में इसका जिक्र किया। 2020 से 2021 के गोशवारों में इन गड़ियों का जिक्र मौजूद नहीं है, क्योंकि खान साहब को इस चीज़ का पता ही नहीं था कि तोशा खाने से वो गड़ियाँ जो है वो नीलाम कर दी गई हैं या बेच दी गई हैं। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि खान साहब ने जुल्फी बुखारी से, शहजाद अकबर साहबा से या बुशरा बीबी साहबा से गुस्सा किया होगा या नहीं किया होगा, या कोई नाराजगी का इजहार किया होगा या नहीं किया होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि शहजाद अकबर साहब को इसीलिए जो है वो मशीर जो थे वो एहतसाब थे, उनको जनाब मशीर दाखिला भी थे, मशीर एहतसाब भी थे, उनको इसलिए हटाया गया था कि उन्होंने ये तोशा खाने की गड़ियाँ जो है फरोख्त की और खान साहब को ये नहीं बताया था कि मैंने ये गड़ियाँ जो है वो हमने सेल कर दी हैं। तो खान साहब ने इसीलिए नाराजगी का इजहार करके शहजाद अकबर साहब को जो है वो फारिग कर दिया था। तो ये बात सच है मेरे भाइयों के खान साहब ने ये जुर्म किया नहीं, लेकिन खान साहब का ये जुर्म जो है ये उनके पल्ले पड़ गए, इसलिए कि ये तोयब जो है ये खान साहब को मिले थे, ये तोहफे खान साहब को थे और ये खान साहब का ही हक था कि वो तोशा खाना से 20% या 50% देकर तोयब को खरीदते और उन्हें अपने पास रखते या वो सेल कर देते। लेकिन हुआ यूँ कि वो उन्हें प्रॉपर कीमत भी नहीं वहाँ जमा कराई गई और वो जो तोयब थे वो सेल भी किए गए, मार्केट में सेल किया गया। लेकिन इसमें खान साहब का रत्ती भर भी इन्वॉल्वमेंट या रत्ती भर भी कसूर नहीं था। खान साहब का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने दोस्तों पे, अपने यारों पे इत्मीनान कर गए, या सबसे बढ़कर जो है उन्होंने बुशरा बीवी पे इत्मीनान किया। आप देखेंगे एक खान साहब की एक्स जोजा थी, जो है वो पहले उनका जमीला नाम था, अब जमीका उनका नाम है। तो जब खान साहब ने उन्हें तलाक दे दी, तो उसके बावजूद जब खान साहब है पनामा लीग में जब फंसे, तो उसने बाकायदा पूरे 20 से 25 साल का रिकॉर्ड खान साहब को मुहैया किया। वो खान साहब का भरपूर साथ दिया और सुप्रीम कोर्ट से खान साहब को सादिक अल अमीन का जो लक़ब मिला था, उसमें जमैका साहबा का बड़ा अहम किरदार था।
और उन्होंने तलाक होने के बावजूद खान साहब से वफा निभाई थी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि खान साहब को यानी सादिक और अमीन से बेईमान मुजरम बनाने में, गद्दार बनाने में, चोर बनाने में, मुल्क का खजाना लूटने में, तोशाखाना लूटने में जो जुर्म जो साबित हुआ, उसकी जिम्मेदार जो है वो बुशरा बीबी है। तो आज मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ मजहब की बात नहीं है, यहाँ फिरके या उसकी मसलक की बात नहीं है। ये सिर्फ इंसान के किरदार के, इंसान के अमाल की बात होती है कि एक यहूदी लड़की जिसने खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, और एक बुशरा बीबी जो अपने आप को मुअज़्ज़ज़ कहती हैं, जो आदत है फरीदगंज शक्कर की जो है वो मरीद कहती हैं, उनकी उनके जिन्हें दरबार की वो बहुत इज्जत एहतराम करते हैं, उनका देखें कि उन्होंने खान साहब को आज अटक जेल में भेज दिया। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब के जो आज खान साहब जो अटक जेल में जो जुर्म उन्होंने किया है उसकी सजा जो काट रहे हैं वो सिर्फ इसलिए काट रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ क्या कहते हैं इसको कि अपनी मरम्मत में ये काम नहीं किया कि उन्होंने बुशरा बीबी या शहजाद अकबर या जुल्फी बुखारी पे एफआईआर नहीं कटवाई। अगर उस वक्त एफआईआर कटवा देते जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और बुशरा बीबी को नाम ही कटवाते, लेकिन कम से कम शहजाद अकबर पे ये एफआईआर बनती थी कि वो मुशीर दाखिला थे, उसका ये हक ही नहीं बनता था कि वो तोशा खाना से ये जो है तो जो है वो सेल करता या इनमें वो इन्वॉल्व होता, तो उसके अगर एफआईआर काट दी जाते, ये तोशा खाना का ये जो गाड़ियाँ बिकियाँ हैं ये उस वक्त उस पे पट्टी भी थी, अगर डाल दी जाती बुखारी भी डाल दी जाती तो खान साहब सुरखरू होते। लेकिन खान साहब सिर्फ इसलिए वो ऐसा नहीं कर सके कि उसमें बुशरा बीबी का जो है ना वो किरदार था। तो जिस वजह से खान साहब इसको लाइट ले गए। खान साहब ने कहा जी मेरी चीज़ है, अगर बेच भी दी तो क्या होगा। लेकिन आज देखेंगे एक छोटी सी गलती जो है खान साहब को नाअहली कह लें या कोताही कह लें, जिसने खान साहब को आज अटक जेल में जो है ना वो बंद कर दिया है। तो इसलिए कहते हैं कि वो औरत अगर जो अपने खामद की वफादार ना हो, ये तो मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी ने बहुत बड़ा गुनाह किया कि खान साहब के पूछे बगैर, खान साहब की इजाज़त के बगैर उनकी गाड़ियाँ सेल कर दी। वहाँ तोशा खाना से कोई नेकलेस उन्होंने सेल की और ये जिसका खान साहब को पता ही नहीं था। तो वो तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ खान साहब के साथ धोखा किया, बल्कि उन्होंने गुनाह भी किया कि अपने खामद की इजाज़त के बगैर वो तोशा खाने से चीज़ लेकर उन्होंने फरोख्त की, और उसकी सजा जो है वो इमरान खान साहब को मिल रही है। बुशरा बीबी ज़मान पार्क में जो है वो मज़े कर रही हैं। तो खान साहब के लिए मैं समझता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल था कि कभी अपनी बीवी को अपनी कमाई ना बताओ, कभी अपनी बीवी के सामने अपने उसके माँ बाप की बुराई ना करो, और कभी अपनी बीवी के सामने अपने माँ बाप की बुराई ना करो। आखिर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल था कि कभी औरत से मशवरा ना करो, बेशक वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। तो ये हज़रत अली के कौल हैं। तो इमरान खान की सबसे बड़ी कोताही ये है कि उन्होंने बुशरा बीवी से मशवरा किया, बुशरा बीवी पे एतमाद किया, और बुशरा बीवी ने ही इमरान के एतमाद को ठेस दी, और आज इमरान खान बुशरा बीवी ही की वजह से अटक जेल में है। अब ये पीडीएम यकीन करें इमरान खान का कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये बुशरा बीवी की गलती जो है जिसकी सजा इमरान खान काट रहे हैं, और ये शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी की गलती है जिसकी सजा जो है वो आज इमरान खान काट रहे हैं। जुल्फी बुखारी को चाहिए था कि वो इमरान खान से डिस्कस कर लेता, शहजाद अकबर साहब को चाहिए था मशीर दाखिला था कि वो इमरान खान को इस बात से आगाह करते हैं। फिर सबसे बड़ी इमरान खान की दूसरी गलती ये भी थी मेरे भाइयों कि जब उस वक्त के डीजी एएसपीआर ने डीजी आईएसआई ने इमरान खान को कहा था कि पंजाब में करप्शन हो रही है, उसका खुला या उसका जो खुला है वो बनीगाला में है, तो बजाय इसके कि इमरान खान उस पर तहकीकात करते उन्होंने डीजी का ही तबादला करवा दिया था। और फिर जब उस वक्त के आर्मी चीफ ने इमरान खान से कहा था कि पंजाब में करप्शन हो रही है और पंजाब के वज़ीर आला को चेंज करो, और वहाँ पे जो है वो करप्शन का जो खुरा है वो जो बुनियाद है वो बनीगाला में है, तो खान साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ को ये लफ्ज़ कहे थे कि दिस इज़ माई रेड लाइन या माई वाइफ इज़ माई रेड लाइन, कि मेरी वाइफ जो है ये मेरी रेड लाइन है, मैं किसी को ये रेड लाइन क्रॉस करने नहीं दूंगा। उसका रिजल्ट ये निकला कि आज खान साहब अटक जेल में और बुशरा बीबी लाहौर ज़मान पार्क में। इसलिए कहते हैं कि वफादार बीवी हो जो खामन की वफादार और खामन की उनसे पूछ कर जो काम करती है तो वो हमेशा सुरखरू होती है। कहा जाता है कि किसी औरत के जो औरत किसी मर्द की बुलंदी के पीछे भी औरत का हाथ होता है, किसी मर्द की पस्ती के पीछे भी किसी औरत का हाथ होता है। तो इमरान खान की बुलंदी के पीछे जो उसकी वालदा जमैका का हाथ था, और इमरान खान की पस्ती के पीछे जो है मेरे भाई है वो बुशरा बीबी का हाथ है। अल्लाह मेरा आप सबका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।